माँ का दूध सबसे अच्छा होता है, सबसे उत्तम माँ का दूध होता है। अच्छा, कुछ केसेस में माँ में दूध नहीं आ पाता है, नहीं बन पाता है, तो उसमें क्या करते हैं फिर? अच्छा, बच्चे को नहलाने के लिए भी काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है। कुछ लोग नहलाते हैं तो 2-3 दिन में नहलाएंगे, तो बच्चे को कब नहलाना चाहिए और गर्म पानी, ठंडा पानी किससे नहलाना चाहिए? कितनी भी गर्मी हो, बच्चे को पहले 6 महीने में पानी की ज़रूरत नहीं होती। 6 महीने में? 6 महीने तक बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे रह सकता है, कोई भी मौसम हो, कोई भी देश हो, कहीं भी हो, तो सिर्फ माँ के दूध पे। माँ के दूध में सब कुछ होता है। अच्छा, आजकल डॉक्टर साहब सिजेरियन डिलीवरी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ये देखा जा रहा है कि बच्चों को जॉइंडिस भी हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी में भी कुछ केसेस में होता है, तो ये जॉइंडिस क्यों हो रहा है और इससे बचने का क्या उपाय है? थोड़ा सा पीलिया होना नॉर्मल है, वो काफ़ी हद तक मोस्टली सबके होता है और 4-5 दिन होने के बाद में धीरे धीरे अपने आप कम होता चला। और बहुत सी शिकायत आती है कि बच्चा पॉटी बहुत करता है, तो पॉटी कितनी बार पॉटी करना नॉर्मल है और कितनी बार से ज़्यादा करना नॉर्मल नहीं है? ये आपका कुछ है ऐसा पैरामीटर्स? शहद चटा दिया या ऐसा कुछ मलाई चटा दी, तो ये तो कहीं नुकसान नहीं करता है शहद चटाना? एक मालिश का कॉन्सेप्ट है मसाज का इंडिया में स्पेशली, और ये होता है कि मसाज करने के लिए स्पेशल एक लेडी आती है, सुबह शाम बच्चे को रुलाती है, और तेज़ हम लोगों की भी हुई है, काफ़ी हमारे बच्चों की भी हुई है। और कई डॉक्टर से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि नहीं, मसाज ज़रूरी नहीं, रिकमेंडेड नहीं है। तो इंडिया में ही केवल ऐसा होता है कि बाहर भी है सर, काजल लगाने की जो प्रथा है, तो काजल से कहते हैं आँखें बड़ी हो जाती हैं, होता है? कुछ थोड़े मिथ्स हैं, जैसे कि कई बार जो घर के कुछ लोग बताते हैं कि जैसे माँ अभी नहा के आई है या उसने हाथ धो के आई है, उसके हाथ गीले हैं, तो अभी माँ दूध नहीं पिला सकती, तो उस वक्त हम कोई ऊपर का दूध पिला देते हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर वो हाथ धो के आई है या नहा धो करके भी आई है तो अपना दूध तो पिला सकती है। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, भारत में हर वर्ष लाखों करोड़ों लोग माता और पिता बनते हैं, तो आज नवजात शिशु की देखभाल कैसे करनी चाहिए, इस विषय पे बात करने के लिए गाजियाबाद के सीनियर पीडियाट्रिशियन डॉक्टर संदीप वार्ष्णेय हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे विस्तार से, लेकिन अगर अभी तक आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हमें इससे हौसला मिलता है, और लाइक और कमेंट करके भी हमें बता दिया करिए कि हमारे एपिसोड आपको कैसे लग रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका तिवारी जी टॉक शो में। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपने मुझे इस शो में बुलाया। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जब बेबी होता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हो या सिजेरियन डिलीवरी से हो, तो पहले 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन फर्स्ट 24 आवर्स में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो बताइए। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद में सबसे पहले सिस्टर या पीडियाट्रिशियन जैसे हम लोग होते हैं या सिस्टर होती है, हम लोग सॉफ्ट टॉवल में बच्चे को लेकर के हल्का सा मॉप करके, हमारा प्रयास रहेगा, आजकल ये प्रयास रहता है कि हम किसी तरह से बच्चे को माँ के दूध से लगा दें। सिजेरियन डिलीवरी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि मदर एनेस्थीसिया में हो सकती है, तो इतने अच्छे से वो इतना अवेक नहीं होती। तो नॉर्मल डिलीवरी से हमारा प्रयास रहता है कि हम किसी भी तरह से बच्चे को माँ के दूध लगाएं। और आजकल तो कुछ ऐसा भी ट्रेंड है कि हम लोग थोड़ा डिलेड कॉर्ड को कट करते हैं, और उस दौरान में भी बच्चे को माँ से लगाने का प्रयास करते हैं कि बच्चा सक कर ले और माँ से कॉन्टैक्ट कर ले और कुछ दूध पीने का प्रयास करे। उसके बाद फिर जैसे कॉर्ड कटने के बाद में हम बेबी को लेकर के वार्मर में रखते हैं, उसको थोड़ा मॉप करते हैं, और उसके बाद में हमारा थोड़ा थ्रोट सक्शन, जैसे कि मुंह और नाक के अंदर कुछ अगर सेक्रेशंस हैं तो हम लोग सक करके क्लीन करते हैं ताकि बच्चे के सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। और यह हमारा प्रयास रहता है कि हम बच्चे के टेम्परेचर को मेंटेन करें। और उसके बाद में फिर हम लोग कॉर्ड को कट करते हैं, कुछ 1-2 सैंपल हमको भेजने होते हैं, कुछ ज़रूरी होते हैं जो वो हम लोग उनको भेजते हैं। तो जब हम बेबी को रैप करके फिर हम पेरेंट्स को, जो भी वहाँ पे हैं या उनके कोई अटेंडेंट्स हैं, उनको हम लोग देंगे। तब उनका जो मेन जो उनका आप लोगों का जो नए पेरेंट्स हैं या उनको जो अटेंड कर रहे हैं उनके साथ में रिलेटिव्स हैं, उनका जो एक मेन जो पहली जो चीज़ है कि बच्चे का टेम्परेचर बहुत वेरी ना करे। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर हमको चाहिए होता है जिससे बच्चा अपना कंफर्टेबल रहता है, बहुत ठंड ना हो, बहुत गर्मी सा ना हो, बच्चा कंफर्टेबल उसमें रहे। तो पहली चीज़ हमें टेम्परेचर मेंटेन करनी होती है। उसके बाद जो अगला जो हमारा नेक्स्ट रहता है कि बच्चे को हमें फीड कराना है, और फीडिंग में जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमें माँ का दूध सबसे अच्छा होता है, सबसे उत्तम माँ का दूध होता है। तो अभी मेन जो काम रहेगा, एक तो बच्चे को हमें उसकी वार्मथ को मेंटेन करना, और नंबर 2 उसको हमें फीड कराना,
और इसलिए हम ये चाहते हैं, ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि बहुत भीड़ लगा के ना इकट्ठा करा जाए। तो एक दो लोग खास जो केयर करने वाले लोग हैं वो आसपास रहें, माँ बाप रहें, उनका फाइन टच माँ का उनका मिलता रहे, ये हमारा प्रयास होता है। तो ये एपिसोड लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आज आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ जिसका सही जवाब देने पर एक लकी विजेता को डॉक्टर संदीप से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा। अच्छा, एक गोल्डन आवर्स ब्रेस्ट फीडिंग टाइम होता है, ये क्या होता है सर? बच्चे के जन्म लेने के बाद जो एक पहला घंटा है, उस एक घंटे को हम गोल्डन आवर कहते हैं फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। और इसीलिए ये सब जो नया मैंने अब इनफैक्ट पहले बताने की कोशिश की थी, वो आप जो कहना चाह रहे हैं वो यही बात है कि हम कोशिश करेंगे उस पहले घंटे में बच्चे को माँ का दूध मिल जाए। इससे अच्छा कुछ नहीं। जो माँ का दूध पहला दूध है, कोलोस्ट्रम उसको हम बोलते हैं, उसमें बहुत गुण होते हैं, चाहे वो बहुत थोड़ा फ्यू ड्रॉप्स ही क्यों ना हो, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस हमारा प्रयास होता है कैसे भी करके उस घंटे में हम बच्चे को माँ के दूध से उसको हम स्पर्श कराएं और माँ के दूध को पिला पाएँ, और जो भी ड्रॉप जितना भी मिलता है हम उसको दे पाएँ। तो यही गोल्डन आवर फॉर ब्रेस्ट फीडिंग है, जो पीडियाट्रिशियंस का या हमारे घर लोगों का एक मेन एम होना चाहिए डिलीवरी के तुरंत बाद। अच्छा, कुछ केसेस में माँ में दूध नहीं आ पाता है, नहीं बन पाता है, तो उसमें क्या करते हैं फिर? तो देखो, पहली बात तो ये कि माँ का दूध आ रहा है या नहीं आ रहा है पहले से आप डिसाइड नहीं कर सकते। माँ के स्तर से आप लगाइए तो सही, पहले बच्चा शक करेगा तो कुछ ना कुछ आएगा, और जितना आता है, जितना फ्यू ड्रॉप्स ही अगर आता है तो वो बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही लाभदायक है। तो अब ये जो आपने सवाल पूछा वो उसके बाद का है कि अगर आपने फिर दोबारा लगाना चाहा और बच्चे की माँ ने दूध पिलाया और उसको लगा शायद सफिशिएंट नहीं हो पाया या उसको पेट नहीं भर पा रहा है, तब हम सेकंड ऑप्शन लेके चलते हैं। पहले बता दूं, दूध कम नहीं पड़ता। एक नॉर्मल डिलीवरी अगर होकर के आती है तो जितना दूध आता है बच्चे के लिए मोस्टली सफिशिएंट होता है वो। लेकिन कोई मान लो सिजेरियन सेक्शन है या मदर बहुत टायर्ड है, उतना नहीं कर पा रही है, और हमको लगता है कि कुछ समय के लिए जब तक माँ ठीक सी ना हो जाए या और अच्छे से पिला पाए, तो हमारे जो दूसरे ऑप्शन होते हैं, हम टॉप मिल्क या ऊपर का दूध पिलाने का प्रयास करते हैं बच्चे का पेट भरने के लिए। उसमें हम लोग का ये कोशिश रहती है कि हम बोतल ना खरीदें, बोतल ना लेके आएँ। तो उसमें जब हमारे टिन मिल्क आते हैं वो स्टेज 1 वाले होते हैं, जिसमें हम 0 to 6 मंथ्स के लिए जो ये डब्बे आते हैं, जो मिल्क हमारा मिलता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आम भाषा में बताऊँ तो 6 चम्मच पानी और 1 चम्मच दूध, या 30 ml पानी हम उसका 1 स्कूप दूध का हम डालकर दूध को तैयार कर सकते हैं और कटोरी चम्मच से बच्चे को पिलाएंगे। और कुछ आजकल दिए टाइप के भी, आजकल क्या बहुत पहले चले आ रहे हैं, दिए टाइप के से भी हमारे छोटे छोटे बर्तन जैसे होते हैं, उनको भी, उससे भी हम बच्चे को दूध पिला सकते हैं। पर हम कोशिश करेंगे बोतल ना लगाएं। और जैसे टिन मिल्क के अलावा कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जहां अगर नहीं मिल पाता तो हम कभी कभी, अगर नहीं मिल पा रहा तो हम काउज मिल्क को भी दे सकते हैं एज सच, विद बिना डाइल्यूट किए हुए। अगर कोई बफेलो मिल्क है, मान लो कोई ऐसा टाइम है हमको टिन मिल्क अवेलेबल नहीं है, तो हम काउज मिल्क को दे सकते हैं, जिसको हम डाइल्यूट नहीं करते हैं। और दूसरा, अगर बफेलो मिल्क है तो उसको हम 3 भाग दूध और 1 भाग पानी, ऐसे हम उसको दे सकते हैं। पर पहली प्रेफरेंस यही है कि हम अपना जो टिन मिल्क है उसको अपना 6 चम्मच पानी 1 चम्मच दूध के साथ में दें। और ये भी बात की प्रेफरेंस है, पहले हम कोशिश करेंगे माँ से लगाया जाए, उससे अच्छा कुछ नहीं। अच्छा, बच्चे को नहलाने के लिए भी काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है। कुछ लोग नहलाते हैं तो 2-3 दिन में नहलाएंगे, तो बच्चे को कब नहलाना चाहिए और गर्म पानी, ठंडा पानी किससे नहलाना चाहिए? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा। नहाने के लिए एक तो पहली बात है, पहली बात में जो WHO गाइडलाइंस हमारे आई हैं, जैसे उसमें हमें 24 आवर्स तक हम डिले कर सकते हैं, तब तक बेबी को मॉप करके आराम से हम उसको कपड़े पहना कर रख सकते हैं और 24 आवर्स पे हम नहला सकते हैं, पहली बात देते हैं उसमें। उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि जब तक बच्चे का कॉर्ड ना गिर जाए, अम्बिलिकल कॉर्ड गिर जाता है, उसके बाद ही हम उसको नहाने वाला प्रोसीजर हम चालू करते हैं। तो उस दौरान में आप उसको हम स्पॉन्ज करके हम बच्चे को क्लीन रख सकते हैं। अच्छा, जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया में डॉक्टर साहब, तो सर्दी और गर्मी दोनों, बरसात, तो सर्दियों में नहलाने का क्या, क्योंकि हमारे दिल्ली में तो आपको पता है 0-1-2 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर। तो जहाँ बच्चे को भाई पहले हम शायद जो हमारी कॉर्ड है लगभग 2 वीक्स तक गिर पाती है, उसके आसपास गिरती है, तब तक हम नहाने को हम कह ही नहीं रहे। उसके बाद में जब भी बच्चे का नहाने का हमारा रहेगा तो हमें उस जहाँ पे भी नहाएगा उस जगह पे थोड़ा सा वार्म सी जगह में करके या थोड़ा दूर अपने हीटर लगा के उस जगह की टेम्परेचर को थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और ल्यूक वार्म वाटर से नहलाएंगे। ये हमारा प्रयास रहना चाहिए। और एक बात और, नहाने में हम कोशिश करेंगे कोई मग्गा वग्गा टाइप न लेकर के बच्चे को हाथ से ही नहलाया जाए, ठीक है। उसकी पोजीशन का भी होता है, कभी बन जाएंगे उस हिसाब से, तो उसको आराम से नहलाया जाएगा और ल्यूक वार्म वाटर से टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए, ये ज़रूरी है। और जल्दी से नहला करके और उसको फिर हम लोग कपड़े पहना करके
फिर माँ को सौंप देते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि पानी कब पिलाना चाहिए? कुछ लोग गर्मी होती है तो कहते हैं पानी पिलाते रहो। सही मायने में कितनी भी गर्मी हो, बच्चे को पहले 6 महीने में पानी की जरूरत नहीं होती। 6 महीने में? 6 महीने तक बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे रह सकता है, कोई भी मौसम हो, कोई भी देश हो, कहीं भी हो, तो सिर्फ माँ के दूध पे। माँ के दूध में सब कुछ होता है, मतलब उसमें बच्चे की भूख प्यास सब उसको पूरा सेटिस्फाई वो माँ का दूध कर देता है। अगर हमने पानी बीच में देने की कोशिश की तो फिर बच्चा का जो पेट का वॉल्यूम है, जितना वो पी पाता है दूध, वो थोड़ा कम पी पाएगा और उसकी ग्रोथ पे फर्क पड़ता है। तो इनफैक्ट माँ के दूध के अलावा और कुछ भी चीज़ की जरूरत नहीं होती। उसमें इनफैक्ट ऑलरेडी पानी है, तो पानी ऊपर से नहीं देना चाहिए ना, उसमें ऑलरेडी जो पानी की मात्रा है वो इतनी होती है कि बच्चे के लालन पालन के लिए किसी भी मौसम में वो सब पूरा कवर करती है, पानी की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आजकल डॉक्टर साहब सिजेरियन डिलीवरी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ये देखा जा रहा है कि बच्चों को जॉइंडिस भी हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी में भी कुछ केसेस में होता है, तो ये जॉइंडिस क्यों हो रहा है और इससे बचने का क्या उपाय है? देखो, जो बच्चों में जो जॉन्डिस है, जिसे हम नियोनेटल जॉन्डिस बोलते हैं, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। तो शुरू में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें लिवर उतना मैच्योर नहीं होता और थोड़ा सा बिलिरुबिन, जिसकी वजह से जॉन्डिस होता है, बच्चे के फायदे के लिए होता है। तो एक लिमिट तक वो बिलिरुबिन या जॉन्डिस बच्चे के फायदे के लिए होता है और इसको हम लोग नॉर्मल डिलीवरी या सीरियस से जोड़ के ना देखें। वो किसी को जॉन्डिस होगा तो वो किसी भी बच्चे को हो सकता है, वो चाहे नॉर्मल डिलीवरी चाहे सीरियस डिलीवरी है। तो जो थोड़ा सा जॉन्डिस होना है, जो 4 से 5 दिन तक लिए थोड़ा पीलिया बढ़ता है बच्चे का, उसके बाद अपने आप 4-5 दिनों के बाद में धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाता है। बस हम लोग एज ए पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर इस बात का ध्यान रखते हैं कि पीलिया बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा। जैसे अगर पीलिया का लेवल अगर 20 मिलीग्राम% से ऊपर अगर जाता है तो कोई ब्रेन पे इफेक्ट ना करे। तो पीडियाट्रिशियन बेसिकली जो हर शुरू के जो हम फर्स्ट वीक में हम लोग देखते हैं कि जॉन्डिस बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहा, तो उसमें हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं बच्चे की, कि बच्चे का वेट कैसा है, माँ का ब्लड ग्रुप क्या है, बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या है। उन सब बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग उसका ध्यान रखते हैं कि पीलिया बहुत ज़्यादा तो नहीं जा रहा। अदरवाइज थोड़ा सा पीलिया होना नॉर्मल है, वो काफ़ी हद तक मोस्टली सबके होता है और 4-5 दिन होने के बाद में धीरे धीरे अपने आप कम होता चला जाता है। तो डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं? डरने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे एज ए पीडियाट्रिशियन हम लोग बच्चों को चौथे 5 रोज बुलाते हैं यही देखने के लिए कि पीलिया बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो थोड़ा पीलिया नॉर्मल है, थोड़े पीलिया से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो सोचे किसी का वो, और पीलिया का भी लेवल हम लोग देखते हैं बच्चे के वेट और माँ और बच्चे के ब्लड ग्रुप के हिसाब से। अगर वो सब फेवरेबल हैं और थोड़ा सा पीलिया तो हम उसे नॉर्मल मानते हैं, जो अपने आप धीरे धीरे कम होता चला जाता है। एक और बहुत सी शिकायत आती है कि बच्चा पॉटी बहुत करता है, तो पॉटी कितनी बार पॉटी करना नॉर्मल है और कितनी बार से ज़्यादा करना नॉर्मल नहीं है? ये आपका कुछ है ऐसा पैरामीटर्स? हाँ, देखो इसमें पैरामीटर, जो छोटा बेबी है जो माँ के दूध पर है, माँ के दूध में बच्चा दूध पीते ही पॉटी करना एक बड़ा नॉर्मल सा फिनोमेना है। इसको हम लूज मोशन करके या ऐसा करके कि उसको बीमारी ऐसा मान के नहीं चलते कि दूध पिया थोड़ा पॉटी कर दी, थोड़ा छींका तो पॉटी निकल गई थोड़ी सी, या उसने बच्चा रोया तो थोड़ा सा पॉटी निकल गई। तो इस तरह अगर बच्चे ने 7-8-9 बार भी अगर पॉटी की और बच्चा आपका हंसता स्वस्थ है और बच्चा अपना नॉर्मल अपना वेट गेन कर रहा है, तो इसको हम लूज मोशन या बीमारी नहीं मानते। ये फिजियोलॉजिकल नॉर्मल है, कुछ टाइम तक रहेगा और धीरे अपने आप समय के साथ साथ ठीक होना शुरू हो जाता है। तो अगर बच्चे का वेट को हमें मेन चीज़ देखना है, बच्चे का वेट कैसा है, बच्चा दूध कैसा पी रहा है, यूरिन कितना पास कर रहा है। वही 6 से 8 बार में यूरिन पास करता है बच्चा, तो कितनी भी पॉटी करे एबनॉर्मल नहीं है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बशर्ते बच्चा माँ के दूध पे है। तो इसलिए मैं बात जोर से इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि माँ का दूध सबसे उत्तम है। जो बच्चा माँ के दूध पे होता है हम उन्हें सबसे कम दवाई देते हैं। तो ये माँ का दूध कब तक पिलाना है और ऊपर का खाना कब से चालू करना है, इसमें आपकी क्या रिकमेंडेशन रहती है? 6 महीने तक बच्चा सिर्फ माँ के दूध पर रहेगा। अच्छा, 6 महीने तक कुछ भी नहीं देना? कुछ नहीं, कोई पानी नहीं, कोई और तमाम बहुत चीज़ें कोई करता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ माँ का दूध 6 महीने तक। 6 महीने के बाद फिर समय आता है जब हम बच्चे की डाइट में और चीज़ें इसमें शामिल करते हैं। उसमें आपके सीरियल्स, वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। बिल्कुल वो ये पार्ट 1 है 0 से 6 महीने तक, और 6 महीने से 1 साल तक यानी 12 महीने तक का पार्ट 2 इसके बाद में आप देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपके हिसाब से तो कुछ नहीं देना चाहिए 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा, लेकिन कई बार क्या होता है कि शहद चटा दिया या ऐसा कुछ मलाई चटा दी, तो ये तो कहीं नुकसान नहीं करता है शहद चटाना? नहीं, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। ये बहुत डेंस होते हैं, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये हमें बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इनफैक्ट जब भगवान ने बना के भेजा है, माँ का दूध दिया है, तो हमें बच्चों को माँ का दूध ही पिलाना है।
और किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई शहद, कोई घुट्टी, कोई कुछ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माँ का दूध बस। मतलब शहद भी नहीं दे सकते? ना, नहीं देना है। वो बहुत हाइपरटेंस होता है, वो बच्चे के फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट उसको डिफरेंट चेंज कर सकता है, तो हमें बिल्कुल नहीं देना होता। और वो कितना डैश है, कितना सोलो करेगा नहीं करेगा, हमें मतलब ये चीज़ें बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। एक और चीज़ है कि एक मालिश का कॉन्सेप्ट है मसाज का इंडिया में स्पेशली, और ये होता है कि मसाज करने के लिए स्पेशल एक लेडी आती है, सवेरे शाम बच्चे को रुलाती है, और तेज हम लोगों की भी हुई है, काफ़ी हमारे बच्चों की भी हुई है। और कई डॉक्टर से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं कि नहीं, मसाज ज़रूरी नहीं, रिकमेंडेड नहीं है। तो इंडिया में ही केवल ऐसा होता है कि बाहर भी है सर? इनफैक्ट ना देखो, एक तो होता है लाइट टच, अगर आपने कोई इमोलेंट आपने अप्लाई कर दिया, दैट इज़ क्वाइट ओके। पर वो जो स्ट्रॉन्ग मसाज तो इतनी ज़रूरत नहीं होती आपको। हमें छोटा बेबी आया अभी, आपने कुछ एमोलियन किसी को आपने कुछ चीज़ अप्लाई कर दी, ओके है, पर हमें बहुत कस से मसाज करना इतना भी रिकमेंडेड नहीं है। कुछ हफ्ते के बाद में आप थोड़ा मसाज कर सकते हैं, पर मैं इसमें रिकमेंड करना चाहता हूँ कि हमें एक स्पेशल अलग से लेडी को लाने की क्या ज़रूरत है। आपका मदर, जो आप बच्चे की माँ है, बच्चे की नानी है, दादी है, उनका इतना सॉफ्ट टच है, इतने ध्यान से वो बच्चे की मसाज अगर करते हैं, मान लो आपने उसकी मसल्स को आपने पंप किया, या बच्चे के हाथ पैरों की ब्लड सप्लाई बढ़ी, कुछ थोड़ी ताकत आई और उससे अटैचमेंट बनता है, तो इसके लिए एक हद तक वो अच्छा है। पर अगर अटैचमेंट हमको बनाना है, करना है, तो हम किसी और लेडी को क्यों लाए? बच्चे की माँ करे, नानी दादी घर में है तो वो लोग करें, और वो लोग बहुत सॉफ्ट से करते हैं कि इंजरी भी नहीं होती। जो बाहर से कोई लेडी को बुला के करते हैं, कभी कभी कम से कम मुझे तो डर लगता है कि वो जोर से खींच ना कर दे या कोई इंजरी ना हो जाए बच्चे के। तो मसाज भी करना होगा तो हमें कोई बहुत सॉफ्ट से ऑयल से करना चाहिए, या कोकोनट ऑयल हो गया, या कोई मतलब बहुत हेवी थिक ऑयल हमको नहीं चाहिए होता, या ओलिव ऑयल हो गया, जिससे हम कर सकते हो। और लाइट मसाज आप कर सकते हो, वो इसके कम से कम हाथ पैर हो गया, आप कुछ सप्लाई बढ़ी, कुछ एक्टिव हुए तो कोई बात है। और कभी कभी सूदिंग भी होता है बच्चे के लिए, आप कर सकते हैं, पर एकदम शुरुआत में नहीं करके, कुछ टाइम निकाल के, थोड़ा बच्चा सेटल हो गया, बच्चे से अच्छा दूध पीना शुरू कर दिया अच्छे से, और अपना तब आप कर सकते हैं उसको। और उसको कुछ यहाँ पे ऐसे ट्रेडिशन भी हैं, मेरे पेशेंट्स आते हैं तो दिन में शायद उसकी दादी घर में होती है, वो शायद 4-5 बार मसाज ही करते रहते हैं। 4-5 बार? हाँ, मैं बताऊँ आपको, तो कुछ बिहार साइड, ईस्टर्न यूपी साइड और काफ़ी साइड में ऐसा है, ट्रेंड है। तो उनको एक पुरानी आदत पड़ी हुई है, वो करते भी हैं, मैं उसको बहुत ऐसे डिनाई नहीं करता, बट आई विश कि इट शुड बी ए सॉफ्ट हैंड, और दिन में आपने एक बार किया थोड़ा सा और बच्चे रिलैक्स हो गया तो इट्स ओके। लेकिन फ़ायदा होता है मेडिकली आपका क्या है? कोई रिसर्च तो ऐसे नहीं होती है, पर ऑफकोर्स भाई आपके हाथ पैरों को आपने मसाज किया, कुछ ब्लड सप्लाई बढ़ी, कुछ एक्टिविटी बढ़ी और बच्चे ने रिलैक्स फील किया, तो मैं उसको ऐसे डिनाई नहीं करता कि मत करो, नहीं कहता, पर इसकी शुड बी अ सॉफ्ट हैंड। और एकदम पैदा होने के तुरंत बात करने की बजाय थोड़ा कुछ हफ्ते वेट करो, बच्चा थोड़ा सेटल हो जाए, देन यू कैन गो इट। और डॉक्टर साहब, एक काजल लगाने की जो प्रथा है, तो काजल से आंखें बड़ी हो जाती हैं, होता है ऐसा ना? बिल्कुल ऐसा नहीं होता। भगवान जी ने जितनी आंखें बड़ी बना के भेजी हैं वो उतनी ही रहेंगी। आप उसमें कितना भी काजल लगा लीजिए, कितना भी खींच लीजिए, ऑफकोर्स काजल लगाने के बाद वो देखने में लुक ऐसा आता है कि शायद आंखें बड़ी बड़ी हैं। वो सिर्फ काजल लगाए इसलिए आपको लग रहा है, वो आँख का साइज कोई नहीं चेंज कर सकता, और ना ही कि कोई आँख की रोशनी को बढ़ा सकता। जितनी पहले भगवान जी ने बना के भेजी है उतनी ही रहेगी। और रादर कभी कभी काजल लगाने में कभी स्क्रैच ना पड़ जाए कॉर्निया पे, जो बहुत ही हमारा पार्टिकल्स हो जाते, पार्टिकल्स होते हैं, काजल में पार्टिकल कोई स्क्रैच आ गया तो वो फिर ठीक नहीं हो पाता। तो रिकमेंडेड है कि आप काजल को इस्तेमाल ना करें, उससे फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला। लग सकता है कि शायद आंखें बड़ी दिख रही हैं जब आप काजल लगेगा तब, पर आँख का साइज तो जो जैसा आया है वो वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। अच्छा, तेल भी डाल देते हैं कभी मालिश जब करते हैं तो, नाक में, कान में, आँख में, तो तेल? नहीं, हमको ये सब भी जितने ऑयल है थोड़े इरिटेंट्स होते हैं, और इनको हमें नाक कान बिल्कुल नहीं डालना है, और ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, रादर नहीं डालना है बिल्कुल भी हमको। और कहीं डालने करने में कोई एस्पिरेशन हो जाए और कोई और मुश्किल भी आ सकती है, तो ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं डालने हैं। नाक कान इसमें बिल्कुल भी हमको तेल नहीं डालना। तो इसको डालने से कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, और इसलिए आप अवॉइड करिए न्यूबॉर्न बेबी में। अच्छा, आप तो इतने पेशेंट्स देखते हैं, इतने रोज आपके पास में आते होंगे पेरेंट्स, तो आपके हिसाब से क्या गलत कर रहे हैं पेरेंट्स नाउअडेज? व्हाट रॉन्ग थिंग्स दे आर डूइंग इन पेरेंटिंग? हाँ, इसमें देखो, मैं आपके माध्यम से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम लोग समझते जा रहे हैं, पढ़ रहे लिखे होते जा रहे हैं, पर एक चीज़ में हम अभी फिर भी पीछे चल रहे हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में भाई हम ये चाहते हैं कि पहले 6 महीने तक, और जो रिकमेंडेड है सब जानते हैं, माँ का दूध सबसे उत्तम है, सर्वोत्तम है, उससे अच्छा कुछ नहीं है।
तो हमारा यह प्रयास रहना चाहिए किसी भी तरह से कि माँ पहले 6 महीने माँ का दूध ही पिलाए और हम किसी दूध की तरफ ना बढ़ें। उसमें कोई मजबूरी होती है तब आप जरूर करें, पर हर एक के लिए मजबूरी नहीं है। पहला प्रयास माँ का दूध ही हमें देना है उसको, ठीक है। और चूँकि आजकल क्या है कि हमारा हर तरह की इंडस्ट्री बढ़ती है, तो जैसे बॉटल्स बनती है तो बॉटल्स की मैंने बीच में देखा कि बड़ी बड़ी वैरायटी है, एक बड़ी स्पेशल आने लग गई है आजकल, पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज की, जिसमें साइज़ और उसका कितना छेद का साइज़ या उसका जो होल है सब कुछ इतने एडवांस हो रखे होते हैं। और तरह तरह के स्टरलाइज़र आ गए कि हम बॉटल को ऐसे स्टाइल करेंगे, वो करेंगे, सब दूसरी बातें। पर पहला काम माँ का दूध जितना हो सकता है माँ का दूध देना है। हम कितने भी, ऐसा नहीं कि जितने गैजेट्स हमारे पास मौजूद हैं हमें सारे यूज़ करने हैं बेबी की केयर में, तो उसकी बजाय हम अपने नेचुरल तरीके पर रहें, उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और एक बात भी थी, डायपर्स का यूज़ भी आजकल का बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ कि कभी कोई बच्चा बिना डायपर के भी रहे तो बड़ा अच्छा है। और जहाँ मेरे हिसाब से जैसे डायपर है, दीज शुड बी यूज्ड जुडिशियसली, कि सच में जहाँ हमको नींद लेनी है, माँ को नींद लेनी है, हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हमें ज़रूरत है तो आप जरूर यूज़ करिए। बाकी टाइम हमारे ओल्ड ट्रेडिशन वाले कपड़े हैं, सॉफ्ट कॉटन के होते हैं, पुराने कपड़े तो बनाते हैं, उनको धो के रखते हैं, उनका इस्तेमाल करें और अपने देश का कूड़ा को इतना ज़्यादा ना बढ़ाएं। कूड़ा कई बार रैशेस आ जाते हैं डायपर पहनाने से, बहुत ज़्यादा रैशन माँ ध्यान नहीं देती, कई दिनों के बाद में पता चलता है कि बहुत ज़्यादा कट गया है, वैसे आ रहे हैं। तो हमें ऐसी आदत डालना भी क्यों, हम शुरू से ही उसका यूज़ जुडिशियसली करें कि जहाँ सच में ज़रूरत है वहाँ यूज़ करें, बाकी अपने पुराने मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, कुछ खाने पीने का, जैसे आपने बताया माँ का दूध ही देना है हमें, और कोई घुट्टी, कोई शहद, कोई ये चीज़, कोई वो चीज़ हमें देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। बच्चे का वैक्सीनेशन जरूर कराएं, और जहाँ जैसे पहले हफ्ते में तो डॉक्टर अपने आप ही बुलाते हैं, उसके बाद में जैसे जैसे बुलाते हैं डॉक्टर से मिलें। और आपको कभी कहीं लगता है बच्चा कहीं अगर दूध नहीं पी पा रहा है या बच्चा डल है तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। ये सब बातें हैं। अच्छा, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको, कुछ थोड़े मिथ्स हैं, जैसे कि कई बार जब घर के कुछ लोग बताते हैं कि जैसे माँ अभी नहा के आई है या उसने हाथ धो के आई है, उसके हाथ गीले हैं तो अभी माँ दूध नहीं पिला सकती, तो उस वक्त हम कोई ऊपर का दूध पिला देते हैं। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ें दूर रहना चाहिए। अगर वो हाथ धो के आई है या नहा धो करके भी आई है तो अपना दूध तो पिला सकती है, पर ये कि बॉडी का टेम्परेचर का बहुत ठंडा है तो आप 5 मिनट रुक के पिला दीजिए, पर आप माँ का दूध पिलाइए। ये मत सोचिए कि आज बच्चे मदर ने बाल धोए हैं या अभी हाथ धो के आई है तो अपना दूध नहीं पिला सकती, बच्चे को सर्दी लग जाएगी, ऐसा नहीं है, वो पिला सकती है। तो इन छोटे छोटे बहानों से बच्चे को माँ के दूध से अलग ना किया जाए। मतलब शायद मेरा स्ट्रेस सबसे ज़्यादा ये है कि माँ का दूध सर्वोत्तम है, तो उस पर पूरा ध्यान दिया जाए और नए ज़माने के गैजेट्स को यूज़ ज़रूर करें, लेकिन बहुत जुडिशियसली यूज़ करें। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को समझाया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, तो आज का सवाल है कि जन्म के समय बच्चे का जो वजन होता है वो बच्चा कितने दिनों में वजन का दुगना हो जाता है, मतलब कितने महीनों में या कितने दिनों में उस वेट का डबल हो जाएगा, ये बताइए कितने महीने में होगा, कमेंट करके बताइए। और सही जवाब देने वाले एक लकी विजेता को डॉक्टर संदीप से फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन मिलेगा। और वैक्सीनेशन के बारे में हम बात करेंगे पार्ट 2 में, और उसमें आराम से कौन कौन सी वैक्सीन्स लगनी है और 6 मंथ टू 12 मंथ्स में हमें क्या केयर करनी है, पार्ट 2 में बात करेंगे। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइए। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो जरूर कमेंट करके पूछिए और डॉक्टर संदीप जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले फ्राइडे को रात 8:30 बजे। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।